स्वागत करती हूँ इस मंच में। और मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तमी का पाठ किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जितना मेरे को नॉलेज है मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले माता ये दुर्गा सप्तमी का बुक है ना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी दुर्गा सप्तमी पाठ किस तरह से किया जाता है। कई लोगों का प्रश्न था क्या हम थोड़ा थोड़ा कर ले, हम बैठ नहीं सकते या हमारे पास इतना पर्याप्त टाइम नहीं है पाठ करने का, तो हम बैठ सकते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा उठ के पाठ करेंगे। तो उठ के पाठ इसमें करना नहीं है। जैसे एक पाठ में 13 अध्याय होता है, एक पाठ में 13 अध्याय होता है, किसी में 10, किसी में 12, किसी में और आगे छोटा बड़ा अध्याय होते रहता है। तो प्रतिदिन एक पाठ पूरा कंप्लीट करना ही करना है। पूरा संपूर्ण पाठ नहीं करोगे तो कम से कम एक दिन, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डबल पाठ कीजिए उसी को। डबल संपूर्ण पाठ तो करना है, लेकिन पहला पाठ का तो 13 अध्याय इसको आपको करना ही करना है ना। उसके बाद दूसरा अध्याय में जाना, दूसरा पाठ करना, तो दूसरा अध्याय में कोई पाठ बड़ा होता है कोई पाठ छोटा होता है ना। तो सबसे पहले बात, अगर आपके पास समस्या आप बैठ नहीं सकते तो आप पाठ मत कीजिए। आप नवान्न मंत्र का जाप कीजिए, इसमें बीज मंत्र है, देवी का बीज मंत्र है, उसका आप जाप प्रत्येक दिन आप जाप कीजिए। एक माला कीजिए, हो सकता है एक माला कर सकते हैं, उसके बाद आपको और इच्छा हो रहा था अधिक से अधिक भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई मनाही नहीं है। पर इसको करने से भी आपको दुर्गा सप्तमी का पाठ करने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पंडित जी को बुलाइए, मंदिर में पंडित जी रहते हैं, कहीं पर पंडित जी रहते हैं, उसको अपने नाम से संकल्प करके पाठ दे दीजिए, वो करेंगे। और ना अपने को त्रुटि होगी, ना गलती होगी, ना अपने को बैठने की समस्या होगी, रिलैक्स रहेगा, अपना बैठ के अपना पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं, है ना। ये है। और जब पाठ शुरू करना है तो सबसे पहले कवच होता है, कवच का पाठ करें, फिर अर्गला करें, फिर उसके बाद तिलकम करें, फिर क्षमा याचना मांगे, क्षमा याचना करें, उसके बाद पाठ शुरू करें। एक पाठ में जैसे कि शुरू में पहला पाठ होता है 13 अध्याय का रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, फिर कम रहता है, ऐसे टाइप के क्रम घटबट पाठ रहता है, चलते रहता है। कम पाठ रहता है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन ज़्यादा पाठ रहता है तो उसमें समय लगता है। मैं जब शुरू बार पाठ की थी शुरू में, तो मैं तो जो बैठी थी तो 5 से 6 बज गया था, 6 घंटा लग गया था मेरे को, 1 बजे से 6 बजे तक के, क्योंकि उच्चारण करना डर भी लगता था मेरे को, मैं कहीं गलत न कर डालूँ, गलत शब्द निकालेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआत की थी, तो फिर मेरे से भी इतना अधिक नहीं हो पाया, तबीयत भी ख़राब रहता था, शुगर बीपी वाले, मैं बैठ नहीं पाती थी। तो फिर मैं पाठ नहीं करती, अपने मंदिर में दे देती हूँ, मंदिर वाले लोग अपना पाठ पूजा करते हैं और उनको आखिरी मड़िया दक्षिणा वस्त्र वगैरह दे के और अन्नदान करके मैं अपना ऋण से मुक्त हो जाती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं कम से कम नहीं कर पा रही तो पंडितों के द्वारा पाठ करा रही हूँ, ये है ना। समय नहीं मिलता तो ज़रूरी नहीं आप पाठ करें ना, नहीं करना चाहिए आपको पाठ, अगर समय नहीं मिल रहा है तो शुरुआत में इसी तरह से होता है पाठ करने का। हर अध्याय में अलग अलग, हर पाठ में अलग अलग अध्याय रहता है, किसी में 20 रहता है, किसी 25 रहता है, 12 रहता है, 14, 16 रहता है, 18 रहता है, मतलब घटबट रहता ही रहता है पाठ में। क्षमा याचना कीजिए आप ना, अगर उससे भी निवारण जाप कीजिए बीज मंत्र का, वो भी नहीं हो सकता है तो आप ना क्या बोलते हैं सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम का पाठ कीजिए, वो भी दुर्गा सप्तमी का पाठ करने के बराबर पुण्य आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसमें इस पाठ को प्रतिदिन करने से
आपकी जितनी भी बाधाएं हैं, शारीरिक समस्या है, रोग है, तांत्रिक कोई किया है, घर में कुछ हो रहा है, कला कलेश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो सब इस पाठ करने से समाप्त हो जाए। इनका पाठ करने से, सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम का पाठ करने से आपका सब समस्या का समाधान हो जाएगा। ये इस पाठ में एक एक शब्द बीज मंत्र है। एक एक शब्द में इतनी शक्ति कि एक ही शब्द का आप बार बार उच्चारण करोगे तो भी आप निहाल हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे। और मैं बोलती हूँ जिसको समस्या है उनको तो पाठ करना ही नहीं चाहिए बैठ के, है ना। अपना पंडित जी वगैरह को दे देना चाहिए और जितना बन सकता है उतना पूजा पाठ अपने सामान्य रूप से करना चाहिए, श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए जितना भी बन सके। और हमारे में समस्या है, हम नहीं कर पाते हैं तो उस तरफ हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्षमा याचना मांग लेना चाहिए, है ना। नहीं बैठ सकते, बीमार हैं, तबीयत खराब है, शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है या कुछ समस्या है ना। घंटों बैठ के पाठ नहीं कर सकते, किसी को समय नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में हमें पाठ करना ही नहीं चाहिए। एक माला का जाप कर लीजिए आप अन्न का, तो उससे भी आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करने का आपको फल मिल जाएगा। ये मेरा अनुभव है, मैं बोल रही हूँ कि ऐसा करने से आपको समय भी बच जाएगा और माला का जाप करने से, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी आप वंचित नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ नहीं करती। तो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ इस तरह से किया जाता है, इसको अधूरा नहीं छोड़ा जाता। हर दिन प्रत्येक पाठ कीजिए आप, है ना। पाठ पूरा संपूर्ण कीजिए, पाठ बीच बीच में छोड़ के पाठ नहीं करना। उठोगे तो फिर वही कवचा मरगला और तिलक ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पाठ का आरंभ करना पड़ेगा, है ना। तो जहाँ तक हो तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप शरीर साथ नहीं देता तो आप पाठ ही मत कीजिए, मेरा कहने का ये मेरा मत है, मेरा विचार है, निजी मामला है, निजी बोल रही हूँ, किसी का ये नहीं बोल रही हूँ। आप सीधा माला कीजिए ना, बढ़िया अच्छे से बैठ के माला कीजिए। और ये अपना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी कीजिए, इससे तो सब बाधाएँ दूर होती बोलते हैं, सब चीज़ दूर होती है। तो इसको आप शुरू से कीजिए। हमारे शरीर साथ नहीं दे रहा है तो हम कितना करेंगे, वही नहीं कर सकते, शरीर साथ नहीं दे रहा है ना। तो बिल्कुल उसको पंडित जी को दे दीजिए, आप दक्षिणा दे दीजिए, बढ़िया आखिरी दिन में बढ़िया वस्त्र वगैरह दे दीजिए, भोजन खाने का दे दीजिए, सामान फल फूल खाते प्रतिदिन फल फूल के लिए दे दीजिए। मंदिर में दीप जला के पूजा करेंगे तो घी वगैरह, अगरबत्ती, नारियल वगैरह, फल फूल, प्रसाद आदि सब चीज़ आप पंडित जी को दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। आप पाठ नहीं कर सकते तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता, है ना। शरीर है तो सब कुछ है, और शरीर ही नहीं है तो क्या मतलब, है ना। तो राम राम बोलिएगा फिर। और पाठ करने की इच्छा नहीं है तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्या कि शरीर साथ नहीं देता है तो दिखावा भी नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, है ना। हमारा शरीर साथ नहीं दे रहे तो हम क्या कर सकते हैं, वही कहाँ करेंगे पूजा। मैं तो हर साल अच्छा अखंड दीपक रखती थी, सब कुछ रखती थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम साथ नहीं देता। मैं सामान्य पूजा की, सामान्य स्थापना की, समान समय में ही स्थापना की, अच्छे समय मुहूर्त देख के स्थापना की। और बस मैं जो अखंड जो जलाती थी तो मेरे अब ताकत नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो अखंड जो नहीं जला पाई मैं। लेकिन हाँ जब तक जलता है मेरा तो जो चलते ही रहता है अखंड के नाम से, बुझ ना जा कर के मैं अखंड दीप नहीं जलाती हूँ, पर काफ़ी देर तक जलता है मेरा दीपक। सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात के 2-3 बजे तक जलता है, 3-4 बजे तक जलते रहता है। और जब हमारे यहाँ उड़ जाते हैं तो ना स्नान उन्नान करके और तेल वगैरह डाल के उनको ठीक कर देते हैं। पर मैं अपना रिक्स नहीं ली कि मैं अखंड रोज जलाऊँगी, कि मेरी तबीयत ख़राब रहता है और घर का समस्या, अपना घर का भी देखना पड़ता है, जिम्मेदारी है उसको भी संभालना पड़ता है। तो सादा पूजा कीजिए, मेरे कहने के अनुसार पूजा कीजिए, नियम से पूजा कीजिए, हर चीज़ पूजा कीजिए। और जब पाठ वगैरह नहीं बनता तो उसको मत कीजिए आप, मेरा ये कहना है। यह कहकर मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। और छोटा सी वीडियो इसलिए बनाई कि सब कोई बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाती, मेरे में समस्या है, मैं इतने घंटे बैठ नहीं सकती, तो मेरे को कैसा करना चाहिए। इससे अच्छा करो मत ना, अब माला जाप कर लो,
बीज मंत्र कर लीजिए, निवारण का मंत्र की कर लीजिए, है ना। और अच्छा बता रही हूँ, सब इसको सबको कर लीजिए जितना है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। पंडित जी को दे दीजिए, दक्षिणा दे देंगे, आप पाठ करवाइए पंडित जी से बोल के, ज़्यादा अच्छा है। किसी मंदिर में बैठ के पाठ कर लेंगे, वो उनको पूजा सामग्री का सामान का पैसा दे दीजिए, और आखिरी में दक्षिणा वस्त्र अन्न दान कर दीजिए, हो गया बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। अपनी इच्छा नहीं है, अपन नहीं कर पाते तो अपने को लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रायश्चित करते हैं, लगता है अरे राम हम कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें कैसे करें। तो इस परिस्थिति को देखते हुए आप पंडित जी को मंत्र दीजिए, जाप दे दीजिए, संकल्प करवा दीजिए, तो आपकी पूजा भी सफल हो जाएगी। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते शरणागति माता परित्राण करा